जहां एक तरफ भारतीय सरकार बांग्लादेश की मदद करने की कोशिश कर रही है, वहीं ये मदद भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को भारी पड़ रही है। इसी के चलते भारतीय एक्सपोर्टर्स अब बांग्लादेशी ट्रांसशिपमेंट्स को बैन कराने के लिए पूरी तरह से अड़ चुके हैं। कमाल की बात ये है कि हम जहां पर एक तरफ बांग्लादेश की एक्सपोर्ट करने में मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये बांग्लादेशी सामान भारतीय गुड्स को विदेशी जमीन से खदेड़ने में लगा हुआ है। दरअसल बांग्लादेश यूरोप और यूएसए जैसे मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर सके, इसलिए भारत ने दिल्ली एयरपोर्ट के थ्रू बांग्लादेशी गुड्स को ट्रांसशिपमेंट्स का एक्सेस दिया हुआ है। ट्रांसशिपमेंट्स मतलब पहले रेल और सड़क मार्ग से बांग्लादेशी सामान दिल्ली के एयरपोर्ट तक लाया जाता है और फिर यहाँ से एयर कार्गो के जरिए इस सामान को यूएस और यूरोप तक एक्सपोर्ट किया जाने लगा है। दरअसल लाल सागर में जहाजों पे हो रहे हमले इसका मेन कारण है। लाल सागर का रूट ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, जिसकी वजह से एशियन देश अब अपने सामान को जहाजों की बजाय एयर रूट के जरिए डेवलप्ड देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बांग्लादेश इसमें भारत की मदद ले रहा है। दरअसल बांग्लादेशी एक्सपोर्ट की वजह से दिल्ली का कार्गो टर्मिनल अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोड झेल रहा है, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट कई गुना बढ़ चुकी है। जहां पहले यूएस को जाने वाले कार्गो का रेट 150 रूपए प्रति किलो था, अब ये बढ़कर 450 रूपए प्रति किलो हो चुका है। और तो और बांग्लादेशी एक्सपोर्ट की वजह से गुड्स का स्क्रीनिंग टाइम भी बढ़ चुका है। दिक्कत यह है कि बढ़े हुए रेट्स का कोई भी असर बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स पर नहीं पड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी इन एक्सपोर्टर्स को यूएस और यूरोप में जीएसपी यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के अंतर्गत बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वहीं भारतीय एक्सपोर्टर्स को ऐसा कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट इन डेवलप्ड देशों से नहीं मिलता, जिसकी वजह से भारतीय एक्सपोर्टर्स बांग्लादेशी एक्सपोर्टर से कम्पीट नहीं कर पा रहे और साल दर साल भारतीय एक्सपोर्ट गिरता चला जा रहा है। अब देखिए, भारतीय सरकार भी इस बात को अच्छे से जानती है कि बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट्स का एक्सेस मिलने से खुद भारत के लिए परेशानी खड़ी हो चुकी है। लेकिन सच तो ये है कि खुद बांग्लादेश ने इसी तरह की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भारत को भी दी हुई है और इसी के चलते बांग्लादेश ने भारत को अपने चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स का एक्सेस दिया हुआ है। इसकी वजह से भारत साउथ ईस्ट एशियन देशों को बांग्लादेश के इन पोर्ट्स के जरिए कम फ्रीट कॉस्ट में एक्सपोर्ट कर पा रहा है। यही वजह है कि भारत किसी भी सूरत में बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट्स का एक्सेस बंद नहीं कर सकता और अगर ऐसा होता भी है तो बांग्लादेश भी इसी तरह का कोई कदम भारत के खिलाफ उठा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट्स पे बांग्लादेशी गुड्स की 2 बार स्क्रीनिंग की जाती है, लेकिन भारतीय गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता। इसके चलते आज दिल्ली का कार्गो टर्मिनल भारत से ज्यादा आज बांग्लादेशी कंसाइनमेंट्स को हैंडल कर रहा है और भारतीय एक्सपोर्टर्स को न केवल मॉनेटरी लॉस बल्कि एक्सपोर्ट करने में भी देरी झेलनी पड़ रही है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत $100 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट 2030 तक पूरा करना चाहता है, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय एक्सपोर्ट्स को लेकर कंडीशंस पैदा हो चुकी हैं, उस हिसाब से टारगेट पूरा करना हमारे हिसाब से काफी मुश्किल है। देखना यह है कि सरकार इसको लेके कौन सा उपाय निकालती है। आपको क्या लगता है कि इस समय बांग्लादेश से दोस्ती ज्यादा जरूरी है या अपने एक्सपोर्ट मार्केट को बचाना? कमेंट सेक्शन में हमें इसका जवाब जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद।